अच्छाई से जुड़ेंगे तो आप बुरे नहीं हैं, और अच्छाई का बोध नहीं है तो फिर आप बुरे ही हैं। या तो आप अच्छाई से जुड़िए, नहीं तो आप बुराई से जुड़े हैं। ऑप्शन दो ही है, इसलिए अच्छाई से जुड़िए। आप अभी यहाँ पर कथा सुनने ना बैठे होते तो बताओ घर पे क्या कर रहे होते? या तो सो रहे होते या तो पंचायत कर रहे होते। तो बुराई थी कि नहीं घर पे? घर पे बुराई है ना। आप यहाँ बैठे हैं तो सदुपयोग कर रहे हैं समय का। घर में होते, दुकान पे होते तो कुछ और कर रहे होते। या तो आप अच्छाई से जुड़ गए, नहीं तो आप कहां से जुड़े थे? बुराई से जुड़े थे आप। अब आपका निर्णय है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको आपका समय कहां खर्च करना है। कथा भागवत संकीर्तन में, हरि चर्चा में, या निंदा चुगली फलाना ढिमका दुनिया में? कहां लगाना, वो आपका निर्णय है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए। हृदय में भक्ति का प्रकाश होना आवश्यक है, क्योंकि संसार में सब कुछ पाकर ईश्वर को नहीं पाया तो सब बेकार। और एक बात और यहाँ आगे की कहूंगा कि भक्तों, ये मानव के देह से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। 84 लाख योनियों में कोई भी योनि ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती आज के वर्तमान युग में। एक मनुष्य के सिवा क्या गधा भगवान की भक्ति कर सकता है? क्या कुत्ता भगवान की भक्ति कर सकता है? क्या हाथी सूअर के अंदर इतनी बुद्धि विवेक है जितनी आपके अंदर है? क्या वो कथा सुन सकता है आपकी तरह? क्या वो ईश्वर का ध्यान लगा सकता है आपकी तरह? आप सब कुछ कर सकते हैं। मानव के देह से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और इस देह को पाकर उसे ना पाया तो मुझे लगता है कि मानव का तन आपने जो पाया ये व्यर्थ में गवा दिया। आपको हीरा मिला था, हीरा, पर कौड़ी दाम बेच दिया, आपको बर्बाद कर दिया, भिड़ गया। और हाथी ने जो सूंड पे उठाकर घुमाकर पटका, नस नस टूट गई, लंगड़ाता हुआ आया। शेर का बच्चा हंसने लगा, मां मना किया था, माना नहीं, हड्डी पसली तोड़ा के आ गया। गीदड़ के बच्चे को बड़ा बुरा लगा, मां देख मैं भी तेरा बेटा हूं, पर देख मेरा अनादर किया जा रहा है, ये मेरा भाई हंस रहा है मेरे ऊपर। तब शेरनी ने गोद पर बिठाकर पुचकारते हुए कहा, बेटा तूने भले ही दूध मेरा पिया हो, पर तू है गीदड़ का बच्चा। और आज तक के इतिहास में किसी गीदड़ के बच्चे ने हाथी को पराजित नहीं किया। हाथी को पराजित कर सकता है तो केवल शेर ही कर सकता है, शेर का बच्चा ही कर सकता है। जैसे हाथी को कभी गीदड़ हरा नहीं सकता, ऐसे ही मानव को छोड़कर, मनुष्य को छोड़कर ईश्वर को दुनिया में कोई और प्राप्त कर नहीं सकता। ये सामर्थ्यता केवल मनुष्य के, जैसे हाथी को परास्त करने की सामर्थ्यता केवल शेर के अंदर है, ऐसे भगवान को पाने की सामर्थ्यता केवल मनुष्य के अंदर। मनुष्य होकर उसे नहीं पाया तो व्यर्थ चला गया ये तन। और जब व्यर्थ चला जाए तो मुझे लगता है कि कहना चाहिए भगवान को प्राप्त करने की कोई उम्र भी नहीं होती, और भगवान को प्राप्त किए बिना ये तन चला जाए तो कहना पड़ेगा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम लेने के लिए ना लोगों के पास टाइम नहीं है। ऐसों से मैं कहता हूँ कि पानी खूब बरसा है, कहीं भी भरा हुआ मिल जाएगा। क्या करना है आपको? केवल थोड़े से पानी में डूब के, फालतू में जनसंख्या बढ़ाने से क्या मतलब? लायक की जरूरत है, ना लायक की जरूरत। हाँ, शेर की जरूरत है गीदड़ों की। जो भगवान को भजे, जो ईश्वर का चिंतन करे, जो समाज की सेवा करे, जो माँ बाप की सेवा करे, जो संस्कारी है उनकी जरूरत है। जो नालायक हैं, अभद्र हैं, इनकी जरूरत। ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, भगवान की उपासना में मन को लगाना चाहिए। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, आपको जो चाहिए सब देंगे। भगवान को सुखदेव जी ने प्रणाम किया है, और सृष्टि का निरूपण श्री सुखदेव जी ने किया है। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। भक्तों,
भगवान के स्वभाव का सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? अच्छा, भगवान के स्वरूप को तो आप जानते हैं, कितने सुंदर हैं भगवान। हाँ, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान जितना सुंदर दुनिया में कोई नहीं। पता नहीं लोगों को क्यों स्त्रियां सुंदर लगती हैं, पता नहीं लोगों को क्यों पुरुष सुंदर लगते हैं। आपने स्त्री पुरुष से हट करके कभी गोविंद के चरणों को देखा होता ना, तो उनसे ज्यादा सुंदर तुम्हें दुनिया में कोई नजर ही नहीं आता। ये दुनिया, लोग कहते हैं ये वादियां कितनी सुंदर हैं, लोग कहते हैं ये पक्षी कितने सुंदर हैं, ये पशु कितने सुंदर। हाँ हाँ सुंदर हैं, अरे और की क्या कहें। देखो ना ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है। जिसने ये गुलाब का फूल बनाया, तुम वादियां देखने जाते हो, कुल्लू मनाली जाते हो, कश्मीर जाते हो, वो वादियां देखने जाते हो, कभी विचार किया है कि जिसने ये वादियों को बनाया है वो कैसा होगा? हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है ना। जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आपको पता नहीं क्यों दुनिया अच्छी लगती है, पर हमें तो दुनिया बनाने वाला अच्छा लगता है। दुनिया अच्छी नहीं, दुनिया को बनाने वाला वो इतना सुंदर। केवल रूप सुंदर नहीं है कि बढ़िया सुंदर, अच्छा सुंदर नहीं है, वो एकदम काला है। बांके बिहारी काले हैं, द्वारिकाधीश काले हैं, जगन्नाथ जी काले हैं, एकनाथ जी काले हैं, विठ्ठल भगवान काले हैं। कहीं भी चले जाओ तुम्हें भगवान जी तिरुपति बालाजी कैसे हैं? गोरे हैं, काले हैं। सोचिए कि वो काला है तो ऐसा है, गोरा होता तो पता नहीं क्या कर देता। इस संसार में कन्हैया ही ऐसा है जो काला होकर इतना सुंदर है। नहीं तो काली लड़की से कोई शादी भी करना नहीं चाहता, पर उस काले कन्वे को लोग दिल में बसाए घूमते हैं। उस काले कन्वे के लिए गोरी मीरा दीवानी थी के नहीं? उस काले कन्हैया के लिए गोरी राधा दीवानी थी के नहीं? हाँ, वो काला है, पर काला होकर भी गोरे गोरे लोग पीछे पड़े हैं। आजकल तो इंग्लैंड के लोग, अंग्रेज लोग हरे राम जप रहे हैं। हाँ? मेरे कृष्ण की दीवानगी तो सिर चढ़ करके बोल रही है। आप कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं कि जिसने सृष्टि को बनाई है, हम उस सृष्टि को ना देखें, सृष्टि को बनाने वाले पर दृष्टि डालें वो कैसा है। और वो सुंदर है, ऐसा नहीं वो स्वभाव का भी सुंदर है। नहीं, अक्सर सुंदर लोगों को अहंकार ज्यादा होता है, पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ना विदुरानी के घर गए थे, दुर्योधन की 56 भोग त्याग करके, और विदुरानी के घर गए और क्या भोग लगाया? विदुरानी से भगवान ने कहा माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देखो दुर्योधन ने कहा कन्हैया मेरी माँ ने, गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, रबड़ी रसमलाई इमरती रसगुल्ला सब कुछ है। भगवान बोले मुझे ये पसंद बिल्कुल नहीं है, और मुझे मैं खा भी लेता, पर दुर्योधन तू अहंकारी है ना, मैं अहंकारियों के हाथ का 56 भोग ग्रहण नहीं करता। मेरा निमंत्रण तो विदुरानी के घर है। दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर मेरे गोविंद आज विदुरानी के घर चले गए, और विदुरानी से कहा माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तुरंत विदुरानी ने कन्हैया को बिठाया और बगीचे से फल तोड़ कर लाई, क्योंकि साग सूखी थी, सूखी साग कैसे खिलाए? पत्ते उबाल कर खा लिया करती थी, ना नमक था, ना मिर्ची थी, ना मसाला था। वो सूखी साग खाती थी, और वो भगवान को कैसे खिलाए? शर्म आ रही थी, तो बगीचे से केले के फल तोड़ कर ले आई और ठाकुर के सामने बैठकर कन्हैया को टुकुर 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 देखने लगी, और फल को छील छील कर, फल को छिलका समझकर फेंकती जा रही है, और छिलका को फल समझकर गोविंद को देती जा रही है। जब विदुरानी ने छिलका दिया, यहाँ तक तो कुछ खास नहीं था, पर जब छिलकों का भोग भगवान ने लगाया तो बात खास हो गई कि भगवान भक्तों के छिलकों का भी भोग लगाते हैं।
भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। मुझे वस्तु की भूख नहीं है, मुझे वस्तु के पीछे भाव की भूख है कि वो प्रेम क्या है आपका, कितना है। भगवान ने विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। आपको किसी ने छिलका खिला दिया होगा ना तो आप जीवन भर गाएंगे, बताओ मेरा अपमान कर दिया, छिलका कोई खाता है। आप बड़े लोग हो सकते हैं पर कन्हैया तो आपसे भी छोटा है, वो तो भक्तों के प्रेम में छिलका भी खा सकता है। और विदुरानी के यहाँ दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा भगवान वस्तु नहीं भक्तों। आपको कोई प्रेम से आपका बचपन का यार है, दोस्त है, बड़ा गरीब है, पर आपसे बहुत प्रेम रखता है और वो आपको नमक रोटी बासी रोटी खिलाए तो आप खाओगे या नहीं। और कोई आपका अहंकारी मित्र है और आपको 56 भोग खिलाए और खिलाने के बाद कहे क्यों बाप की राज में कभी खाया है, आपको अच्छा लगेगा ना। आप साधारण लोग भी प्रेम के भूखे होते हैं, आप भी प्रेम के भूखे हैं। बस मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आप पैसों के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं। मेरा भगवान जगन्नाथ जगतपति है, वो वस्तु का नहीं, वो भक्त के प्रेम का भूखा है। विदुरानी के घर जाकर छिलकों का, विदुर जी आए 56 भोग ले आए बाजार से, कन्हैया को परोस दिया, कन्हैया भोग लगाओ। भगवान ने विदुर जी के 56 भोग खाए। विदुर जी से कहा, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग मेवा मिष्ठान में नहीं, क्योंकि ये अकेले छिलके नहीं थे। जैसे जलेबी में चाशनी मिल जाए तो जलेबी मीठी हो जाती है, ऐसे भोग में भक्त का प्रेम मिल जाए तो वो भोग सुंदर हो जाता है। भगवान उसे प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। आप हमसे कहा करते हैं, एक भक्त ने हमसे पूछा, गुरुजी भगवान को हम भोग लगाते हैं पर भगवान तो खाते नहीं हैं। हमने कहा भाई आपके हाथ से पता नहीं क्यों नहीं खाते पर हमारे हाथ से तो खाते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको समझाता हूं भगवान खाते हैं या नहीं। देखिए ये गुलाब का पुष्प है, इसको मैंने तराजू में रख के तौला, देखा कि मैंने इसका 10 ग्राम वजन है। सोनी जी के तराजू में तौला, 10 ग्राम वजन है। अब मैंने इसको उठाकर इसकी खुशबू ले ली। अब खुशबू लेने के बाद फिर मैंने इसे तौल कर देखा तो क्या इसका वजन कम होगा, हाँ या ना? बोलो मेरी माँ, ये मैया बोल रही हो, होगा होगा? कहाँ पड़ी हो? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा आपने इसकी खुशबू ले ली फिर भी इसका वजन कम नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या ये है कि मैंने खुशबू ली ही नहीं? मैंने खुशबू ले ली पर वजन कम नहीं हुआ। ऐसे ही जब दाल चावल सब्जी रोटी आप भगवान को देते हैं ना, एक भी रोटी कम नहीं होती, पर भगवान उस भोग का, उस भोजन का भोग प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं, लगा लेते हैं। आपको लगता है रोटी कम नहीं हुई, भाई रोटी थोड़ी कम होगी, भगवान ने उस प्रेम की खुशबू को ग्रहण कर लिया। जैसे आपने गुलाब की खुशबू ग्रहण कर ली पर वजन कम नहीं हुआ, ऐसे भगवान ने भी आपका जो भोजन दिया, दाल चावल सब्जी रोटी खीर जो भी आपकी श्रद्धा से दिया, तुलसी दल डालकर, भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। आप कहते हैं ना भगवान को हम भोग लगाते हैं खाते नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान खाते हैं। खिलाने वाली माँ यशोदा तो मिले, हा? भगवान सोते भी हैं, सुलाने वाली माँ देवकी तो मिले। भगवान नाचते भी हैं, नचाने वाली कोई गोपियां तो मिले। भगवान पत्थर से भी प्रकट होते हैं, प्रकट कराने वाला कोई प्रहलाद तो मिले। भगवान तो आज भी प्रकट हो जाएंगे। कमी हमारे भीतर है, समझ रहे हैं? आपकी श्रद्धाएं दिनों दिन कम होती जा रही हैं, ईश्वर से कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। पता नहीं क्यों, इसका रीजन मुझे नहीं पता, परंतु एक बात याद रखिएगा कि ये संसार को चलाने वाला, व्यवस्थित आपको चलाने वाला वही ईश्वर है जिसकी मर्जी से ये दिल धड़क रहा है। वो ना चाहे ना तो दिल की धड़कन अभी बंद हो जाए, और आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर रहे हैं इनडायरेक्ट उसी की मर्जी से कर रहे हैं। इस सच्चाई को माने ना माने, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, नाम बदल गए हैं, बस शक्तियां नहीं बदली, पावर वही है। भगवान प्रेम के भूखे हैं और भक्त के अधीन होते हैं भगवान। विदुर जी महाराज जब भगवान धराधाम छोड़कर चले गए तब विदुर जी को भगवान ने याद किया है। विदुर जी मैत्री जी के पास गए हैं, प्रश्न किया, प्रभु जी भगवान सृष्टि क्यों करते? भगवान नारायण संसार में जब कुछ नहीं था तब एकमात्र भगवान थे। कौन था? नारायण। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी संसार है तो बनाने वाला कोई होगा, तो भगवान है तो भगवान को भी बनाने वाला कोई होगा ना।
भगवान सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उनका नाम है, उनका नाम क्या है जानते हो? उनका एक नाम है बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना अजन्मा, उनका नाम है। उन्हें क्या कहते हैं? अजन्मा। क्या कहते हैं? उनका एक नाम क्या है? अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म ही ना हो, जिसका जन्म ही नहीं होता, उसकी मृत्यु का सवाल ही खड़ा नहीं होता। हमारा जन्म होता है इसलिए हमारी मृत्यु संभव है, उसका नाम ही अजन्मा है, अजन्मा ईश्वर। तो उसके जन्म मृत्यु का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। अच्छा, ऐसे ये जो पृथ्वी लोक है ना, ऐसे और भी लोक हैं भगवान के रोम रोम में लटक रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, रोम रोम में लटक रहे हैं। अच्छा, भगवान सबसे प्राचीन है। कहते हैं कि भगवान नारायण का स्वरूप क्या है पता है? तिरुपति बालाजी का दर्शन किया? तिरुपति बालाजी की पीठ आज भी गीली रहती है, पता है आपको? कहते हैं तिरुपति बालाजी साक्षात भगवान नारायण हैं। उनके बाल नेचुरल बढ़ते हैं। तिरुपति बालाजी के विज्ञान चमत्कार को नहीं मानता, पर मैं आपको कितने चमत्कार दे सकता हूं जहां विज्ञान चुप्पी साध लेता है। और आप लोग ये अफवाह बिल्कुल ना माने। लोग कहते हैं वैज्ञानिक लोग ईश्वर को नहीं मानते, साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत बात है। विज्ञान भी भगवान को मानता है। अभी एक प्रत्यक्ष श्रावण का पहला सोमवार जब हमारे भारत से चंद्रयान छोड़ा गया, इसरो ने छोड़ा ना, इसरो के जो चीफ थे उन्होंने मंगलयान की ओर जब चंद्रयान को भेजा चंद्रयान की तरफ, तो सबसे पहले उसकी पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी इस यात्रा को आप, हम कोशिश कर सकते हैं, हमारी यात्राओं को सफल करना तो ईश्वर का ही काम है ना। विज्ञान जो है वो शोध कर सकता है, सफलता दिलाना तो उसी का काम है। तो एक दृष्टि ये कभी ना बनाए कि भगवान को कोई जो नहीं मानता वो उल्लू हम कह सकते हैं उनको। उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, ऐसे ही कुछ लोगों को ईश्वर की सत्ता पर डाउट है, वो अलग सब्जेक्ट हो गया। भगवान नारायण आज भी हमारे बीच में है। उन्हीं नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी की 2 संतान हुई तो अनेक है, सनकादि आदि संत हुए, पर मनु और शत्रुपा का ब्रह्मा के शरीर से जन्म हुआ। ब्रह्मा के शरीर से एक अंग से मनु, शरीर के एक अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। और मनु शत्रुपा की ही हम संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य अर्थात मनु की संतान। हम सभी मनु की संतान, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। हाँ, जो मनु की संतान अर्थात मनु की ही हम संतान हैं। दूसरे हम संतों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। आपका कोई गोत्र होगा वो किसी संत के नाम पे होगा, है ना। हमारा गोत्र हुआ करता ना, वशिष्ठ है, भारद्वाज है, जमदग्नि है, सांडिल्य है, ये संतों के नाम। अर्थात आपका जो गोत्र है आप उन्हीं संत की संतान है, उन्हीं की संतान। हम संतों की संतान है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम बंदरों की संतान है। आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में कि आप बंदर की संतान है। उल्टा पढ़ाया जाता है, गलत पढ़ाया जाता है। क्या करो, का से पहले कमल पढ़ाया जाता था, पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, आजकल गा से गधा पढ़ा रहे हैं। क्या करोगे भाई, उनकी मर्जी, वो गधा पढ़ाए। पहले माँ से मंदिर पढ़ाते थे, आजकल मछली पढ़ा रहे हैं। माँ मछली का खूब खा रहे हैं लोग मछली। एक सज्जन से हमने कहा भाई तो मछली क्यों खा रहे हो? बोले महाराज जी हम लोग मछली नहीं खाएंगे तो समुद्र में मछली बढ़ जाएगी, हम लोग खा खा के संतुलित करते हैं, बढ़ जाएगी। मुर्गी ना खाएं तो मुर्गियां बढ़ जाएंगी, बकरे ना खाएं तो बकरे बढ़ जाएंगे। हमने कहा फिर तो जनसंख्या बढ़ रही है मनुष्यों की, इनको भी मार मार के खाओ, संतुलित तो होना चाहिए ना साहब। तुम्हारे बाप दादाओं को मार के, यही तो जनसंख्या बढ़ रही है। हमने कहा कि तुम बकरी को मारते हो, बकरे को मारते हो, मछली को, क्योंकि तुम्हें ना व्यवस्था करनी है। हमने कहा पागल, जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है उसे नियंत्रण करना भी आता है। तुम कौन होते हो किसी की हत्या करने वाले? किसने अधिकार दिया तुम्हें? क्यों मनमाना कर रहे हो? और याद रखना, कर रहे हो इसकी सजा मिलेगी। किसी जीव की हत्या करना पाप ही है।
आप बहानेबाजी कितना भी कर लो। एक नौजवान भाई मेरा बोला, गुरुजी हम लोगों को स्कूल में टीचर बताते हैं कि मछली खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि संतुलन जरूरी है। हम लोग खा खा के सन नहीं तो मछली ज्यादा नहीं हो जाएगी। मतलब आजकल ना इस जो आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, आजकल वहां गलत शिक्षा भी दी जा रही है। इसलिए बच्चों से पूछा करो बेटा क्या पढ़ाया गया तुम्हें। आजकल बहुत गलत गलत भी पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। इसलिए बहुत जरूरी है आप बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाई अच्छी बात है। खासकर जो क्रिश्चियन स्कूल हैं उन स्कूलों में उल्टी ही शिक्षा दी जा रही है। आपकी संस्कृति सनातन धर्म को नष्ट करने के पूरे षड्यंत्र चल रहे हैं। अब सोचिए कि बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि बेटा तुम्हें मछली खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, तो बताइए, याद रखना, जिसको बर्बाद करना हो ना, जिसका सर्वनाश करना हो ना, सबसे पहले उसका धर्म नष्ट कर दो। क्योंकि तुम्हारी जड़ क्या है? तुम्हारा धर्म। जिसका धर्म नष्ट हो जाएगा उस व्यक्ति को नष्ट करने में देर नहीं लगेगी। जिस दिन भारत का धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन भारत को नष्ट करने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अपने धर्म को बचाइए। धर्मो रक्षति रक्षिता, मर जाइए पर अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को मत छोड़िए। क्या मांस खाना हमारा धर्म था? अंडा खाना, मुर्गी खाना, मछली खाना क्या हमारा धर्म है? हाँ या ना? नहीं। क्यों खाते हैं फिर लोग? क्यों अपना धर्म, जो ये सब करते हैं, क्या उनसे आप अपेक्षा रखेंगे वो धर्म की रक्षा करेंगे? जो चींटी की रक्षा नहीं कर सकता, जो बकरी, बकरा और मछली की रक्षा नहीं कर सकता, वो धर्म की रक्षा क्या करेगा? धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो चींटी की रक्षा कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ हमारी माँ चींटी को भी आटा डालती है। हम वो लोग हैं जहाँ चींटी को भी हम लोग मारते हैं क्या? हम लोग गाय की रोटी निकालते हैं, चींटी को दाना आटा डालते हैं। हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति की पूजा करने, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं। भाई हम लोग पृथ्वी के, प्रकृति के उपासक लोग हैं। और जो जीव जंतु की रक्षा कर सकता है वो धर्म की भी रक्षा कर सकता है। और जो इनकी रक्षा नहीं कर सकता वो धर्म की रक्षा खाक करेगा। उससे आप उम्मीद लगाए बैठे वो धर्म की रक्षा करेगा। तो अपने बच्चों को सबसे पहले क्या शिक्षा दें? धर्म की शिक्षा दें। आजकल अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें? रामचरितमानस पढ़ाएं, गीता पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं अपने बच्चों को? आप में से किसी को गीता का श्लोक याद है? एक श्लोक याद हो तो सुनाओ बेटा। आपको याद है? आपको याद है? आपको याद है गीता का? आपको याद है? नहीं याद है। कौन सी पिक्चर लगी है याद होगा, कौन सा हीरो है, कौन सी हीरोइन है, बिल्कुल याद होगा। आजकल आपको अपनी संस्कृति से क्या लेना देना? आप अपने बच्चों को मुसलमान भाई, मुसलमान का छोटा सा बच्चा टोपी लगा करके जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। आपने देखा होगा मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, समय से उठते हैं और समय से नमाज पढ़ते हैं। और हमारे हिंदू भाई ना तो गीता पढ़ रहे हैं, ना तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। कौन अच्छा है? किसको मैं अच्छा कह दूं? सवेरे से वो 4 बजे से अल्लाहू अकबर करने लग जाते हैं हमारे मुसलमान भाई। आप लोग सवेरे से क्यों नहीं कीर्तन करने लग जाते? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आपको सोने से फुर्सत मिले तो कीर्तन करो। क्यों? वो अपने धर्म के पक्के हैं, वो कट्टर मुसलमान होता है। तुम कट्टर हिंदू क्यों नहीं बनते? तुम्हारे अंदर कट्टरता कब आएगी? कब तुम राम का नाम जपोगे 4 बजे उठ करके? हमारे भारत में प्रभात फेरियां निकला करती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, निकलती थी कि नहीं? प्रभात फेरियां निकलती थी सवेरे से। सारे लोग प्रभात फेरियों में सम्मिलित हुआ करते थे। आजकल भाटापारा के बूढ़ों से पूछो कि तुम घर पे क्या करते हो, सवेरे से उठ के प्रभात फेरी क्यों नहीं लगाते? ये जुआ खेलते रहते हैं, ये शराब पी करके पड़े रहते हैं। ये प्रभात फेरी कब लगाएंगे? आजकल के नौजवान बच्चे 10 बजे सो के उठते हैं, इनको कब अक्ल आएगी? कब जागोगे भाई? कहीं देर ना हो जाए आपके जागने में। अपने आप को भी भगवान के करीब ले जाइए, अपनी संस्कृति को आप बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए। भक्तों क्या क्या कहूं मैं आपसे?
भगवान नारायण ने सृष्टि करी, ब्रह्मा की उम्र 100 साल की बना दी। ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है? 100 साल। आपकी उम्र कितनी होती है? 100 साल। इंद्र की उम्र कितनी होती है? सबकी उम्र 100 साल की है, पर सबके 100 साल अलग अलग हैं। मनुष्य का जब 100 साल पूरा होता है, जब हमारा 1 वर्ष पूरा होता है, तब देवताओं का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनु 73 चतुर्युग का होता है। मनवंतर, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी हो गई? लगभग 52 साल हो गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी की जब पूरी उम्र हो जाएगी, तब हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। अभी पुरंदन नाम का राजा इंद्र बना हुआ है। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। जैसे 5 साल का प्रधानमंत्री का पद होता है, ऐसे ही इंद्र का, ब्रह्मा जी का पद निश्चित होता है। आप लोग भी ब्रह्मा बन सकते हो, आप लोग भी इंद्र बन सकते हो। उसके लिए पुण्य चाहिए भाई। ज्यादा वोट पड़ेगी तब ना प्रधानमंत्री बनेगा, ज्यादा सांसद होंगे तब ना प्रधान, ज्यादा पुण्य होगा तब ब्रह्मा बनोगे, इंद्र बनोगे, सुख भोगोगे। कम पुण्य रहेगा तो पड़े रहना। बोलो राधे राधे। भक्तों, इस प्रकार सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन सुनाया। मनु शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियां 2 बेटे उत्पन्न हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह करदम जी से किया। माँ देव मनु जी की पहली बेटी आकुति थी, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से किया। एक दिन करदम जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, छाया पुत्र हैं। करदम जी बैठे जंगल में तप कर रहे थे, तभी मनु जी अपनी बेटी को लेकर, देवहूति को लेकर पहुंच गए और कहा कि प्रभु, मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। पहले का पिता अपनी बेटी के लिए ना ऐसा लड़का खोजता था जो तपस्वी हो, भक्त हो। और आजकल ऐसा ढूंढता है कि मॉडल होना चाहिए। आजकल गजब बुद्धि हो गई है लोगों की। अच्छे लोग बेचारे बैठे हैं, बस पैसा होना चाहिए, भले वो शराबी हो, चरित्र से गिरा हो, पर पैसा होना चाहिए। आज मनु जी ने अपनी पुत्री का हाथ करदम जी के हाथ में रख दिया। आज से मेरी बेटी आपकी हुई। मनु जी वापस चले गए, दोबारा देखने नहीं आए कि मेरी बेटी कैसी है। और करदम जी भी अपनी पत्नी को बिठाए और बोले कि तुम बैठना, मैं भगवान का चिंतन करके आता हूँ। तो करदम जी महाराज जाकर जंगल में बैठे तो ऐसी समाधि लगी। 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्षों तक माँ देवहूति अपने पति की सेवा करती रही। उनको स्नान, कपड़े से पोंछ देना, उनकी सेवा कर देना, और भूखी प्यासी थोड़ा बहुत खा पी करके पति की सेवा करती रही। 40 वर्ष बाद जब करदम जी की समाधि खुली, तो करदम जी महाराज ने देखा कि मेरे सामने एक बूढ़ी सी स्त्री बैठी है। देवी, तुम कौन हो? देवहूति ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ। करदम जी बोले, राम राम, आपका पूरा जीवन निकाल दिया, अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? तब कह दिया देवहूति ने कि पत्नी का सुख तो पति के चरणों में है, पत्नी का जीवन तो पति के चरणों में है, पिता के चरणों में नहीं है, इसलिए मैं आपकी सेवा में हूँ। करदम जी ने कहा, देवी, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? माँ देवहूति ने कहा कि एक स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति से केवल एक पुत्र की कामना कर सकती है, और करदम जी से पुत्र मांगा। करदम जी ने कहा, इस बिंदु सरोवर में स्नान कर लो। बिंदु सरोवर में स्नान किया तो माँ देवहूति 16 वर्ष की बन करके आ गई, तप के प्रभाव से। करदम जी ने भी स्नान किया, आप भी 16 वर्ष के बन गए, और एक सुंदर सा विमान बनाया, जिस विमान का नाम था कामग विमान, चलता फिरता महल कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में ही विमानों की कल्पना की गई थी। पुष्पक विमान दूसरा, कामग विमान फर्स्ट। करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को उस विमान पे घुमाया। उसी विमान पे 9 बेटियां जन्म लेती हैं। अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भो, गति, क्रिया, ये सारी बेटियां करदम जी की हैं। करदम जी की ऐसी ऐसी तेजस्वी बेटियां हैं। अनुसुईया का नाम तो भली भांति जानते होंगे, या अनुसुईया इनकी ही बेटी है, करदम जी की, देवहूति की बेटी। कला इन्हीं की बेटी है। और अरुंधति का नाम तो सुना होगा आपने। अरुंधति कौन? भगवान राम की गुरु माँ, अरुंधति माँ।
ये इन्हीं की पुत्री हैं। अब करदम जी बोले देवी बेटियां हो गई, मैंने बेटियों का विवाह भी कर दिया, बेटियों का विवाह संपन्न कर दिया। कला का मरीचि से, अनुसुईया का, अत्रि से, श्रद्धा का, अंगिरा से, हविर्भू का, पुलस्त्य जी से, गति का, पुलह से, क्रिया का, क्रतु से और ख्याति का, भृगु से ये विवाह आपने कर दिए। अरुंधति का श्री वशिष्ठ जी से विवाह हुआ है। ऐसे करदम जी बोले बेटियों का विवाह कर दिया, पिता का धर्म पूरा हुआ, अब मुझे आज्ञा दो मैं जंगल जाऊं, भगवत भजन करूं। देवहूति ने कहा प्रभु बेटियां तो पराया धन होती हैं, वो हमारे घर रहती कहाँ हैं, अब मेरा कोई सहारा बने। अब देवहूति रोने लगी कि मैंने आपसे भगवान को क्यों नहीं मांग लिया, मैंने आपसे संतान की याचना कर दी। करदम जी बोले कोई बात नहीं, आपको पुत्र भी होगा। करदम जी रुके हैं और माँ देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र प्रकट हुआ, सुंदर सा पुत्र प्रकट हुआ है। हाँ, नाम रखा है कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान के। कपिल नाम रखा है। आप भी अब कपिल देव जी महाराज के पास बैठकर माँ देवहूति हाथ जोड़कर करदम जी बोले देवी बेटा हो गया, अब मुझे आज्ञा दो। करदम जी घर से निकल गए। एक दिन देवहूति ने अपने बेटा 8 वर्ष का हुआ तो हाथ जोड़कर कपिल भगवान के सामने माँ देवहूति कहने लगी निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभु। हे प्रभु मैं अपनी इंद्रियों से ऊब गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। माँ देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, मुझे बहुत सताती है मेरी इंद्रियां। मैं क्या करूं प्रभु कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैं क्या करूं कि मेरा मन स्थिर हो जाए। मेरा मन बड़ा चंचल है, मन है कि मानता ही नहीं, कितना भी इसे मिल जाए फिर भी भूखा का भूखा रहता है। क्या करूं प्रभु कि मैं मन को स्वस्थ कर पाऊं, स्थिर कर पाऊं। तब कपिल भगवान माँ देवहूति से कहते हैं माँ मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई। माँ हमारे दुख का कारण मन ही तो है। मन कहता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, अच्छा मिल गया तो मन खुश और ना मिला तो मन दुख। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो खुश सुख, और मन की इच्छाएं अधूरी रह गई तो दुख। सुख और दुख कुछ होता नहीं है, मन की कामनाएं पूरी हो जाएं उसी को सुख कहते हैं, और मन की कामनाएं इच्छाएं अधूरी रह जाएं उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, दुख। आप कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, भाई सब दुखी कोई नहीं है। आपकी जो अनंत इच्छाएं हैं यही इच्छाएं आपके दुख का कारण है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं जितना चादर हो उतना पैर पसारना। आपके पास संतोष का चादर तो है नहीं और कामनाओं के पांव लंबे लंबे हैं, तो भाई चादर तो छोटा है और कामनाएं ज्यादा हैं। इसलिए कामनाएं कम करो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। एक राजा जा रहा था और जब राजा निकला तो सारे उनके कर्मचारी बॉडीगार्ड चलो चलो हटो रास्ता छोड़ो, हटो 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 रास्ता छोड़ो। नदी के किनारे एक महात्मा जी पड़े थे, सैनिक हटाने, चलो 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 रास्ता छोड़ो। महात्मा जी बोले मैं रास्ता छोड़ने वाला नहीं। अरे राजा आ रहे हैं, बड़े शाहनशाह राजा, बड़े राजा हैं, महाराजा। उस फकीर ने कह दिया, कह देना अपने राजा से कि मैं तो उसका भी राजा हूं, उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा राजा मैं हूं, शाहनशाह, शहनशाह, बड़ा हूं मैं। अब लोग गए, राजा साहब वहाँ एक फकीर पड़ा है, कहता है मैं आपसे बड़ा राजा हूँ। राजा बोला चलो सबसे बड़ा राजा तो मैं हूँ, देखूं कौन सा राजा है। जाकर देखा तो एक फकीर संत पड़े थे, शरीर में एक लंगोटी मात्र थी। क्यों भाई कौन हो? महात्मा ने कहा मैं तेरे से बड़ा राजा हूँ। राजा बोले मेरे से बड़े राजा नहीं हो सकते, मैंने सबको जीत लिया है,
तो संत बोले तुमने सबको जीत लिया तो अभी कहाँ जा रहे हो? बोले फलाने राजे को जीतने जा रहे हैं। वो फलाना राजा है, जीतने जा रहे हैं। महात्मा जी बोले जीत लोगे फिर क्या करोगे? बोले उसका खजाना लूट लेंगे और बहुत धनवान बन जाएंगे। राजा संत बोले तुम बहुत धनवान बन जाओगे फिर क्या करोगे? राजा बोला फिर क्या करेंगे? फिर आराम से सोएंगे। संत जी बोले तुम तब सोओगे, हम अभी आराम से सो रहे हैं, तो बताओ हम तुमसे बड़े राजा हुए कि नहीं? तुम इतना खटकर्म करने के बाद जिस स्थिति को प्राप्त करोगे उस स्थिति को हम वर्तमान में प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा हैं पर मेरी इच्छाएं शून्य है, कोई कामना नहीं। मैं अपनी एक लंगोटी में ही खुश हूं। मैं जो खा लेता हूं उसके बाद शाम की और कल की चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जिस परमात्मा ने शरीर दिया है वो कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था करेगा जरूर। वो चिंता वो करता है, हमारी चिंता वो करे, हम क्यों करें अपनी चिंता? राजा चरणों में गिर पड़े। भक्तों, इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके पास संतोष है। क्या है मेरी माँ? क्या है? गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। अच्छा, आप में से किस किस के पास ये धन है? हाथ उठा के हमें बता सकते हैं। जिसको संतोष है वो हाथ उठाओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाथ उठाया, बढ़िया, अच्छा। संतोष तो होना ही चाहिए। अच्छा, मैं आपसे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर आपसे एक उत्तर मांगूंगा। उत्तर, कहानी ध्यान से सुनना फिर जवाब देना। दिल्ली की एक घटना है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। वहां पर अमीर गरीब दोनों लोग पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा आदमी था, आलीशान बंगला था। उसी बंगले के सामने रोड में एक फुटपाथ पर एक रिक्शा वाला अपनी झोपड़ी बना के रहता था। उसकी पत्नी थी, बच्चे थे। रिक्शा पांव वाला, साइकिल वाला रिक्शा था। दिन भर चलाता, बेचारे को 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए मिल जाता। उसी से वो अपने पत्नी और अपने बच्चों का पेट भरता। एक दिन वो रिक्शा वाला रात्रि को आया, भोजन प्रसादी किया और अपनी खटिया बाहर पड़ी थी, खटिया पर लेट गया। और लेटा हुआ वो अपने सामने बंगले को देखता और मन में विचार करता, काश ऐसा बंगला मेरा होता। आहा, कितना कितना सुखी होगा इस बंगले में रहने वाला, कितना आनंदित होगा। अब वो रिक्शा वाला बंगले को देखता देखता बंगले की कामना लेकर सो गया। उसी समय रात्रि के 11 बज रहे थे। बंगले का मालिक आया और उसने खाया पिया, उसे नींद नहीं आई तो छत पर टहलने लगा। और छत पर टहलते टहलते उसने फुटपाथ पर उसी रिक्शे वाले को देखा और उस अमीर आदमी ने सोचा, वाह कितनी बढ़िया नींद आ रही है इसको, कितना बढ़िया सो रहा है, कोई चिंता नहीं। हम लोगों को कितनी चिंताएं, कितनी टेंशन, क्या क्या नहीं होता, इसे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टैक्स अधिकारी का झंझट नहीं, कोई हिसाब किताब का झंझट नहीं, बढ़िया मौज से खाया पिया, इनकी जिंदगी बेहतर है। हमारी टेंशन से भरी पड़ी है। उस अमीर ने रिक्शे वाले को देखकर कहा कि ये भला है, इसने कहा कि वो भला है, इसने कहा वो सुखी है, उसने कहा ये सुखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों में कौन सुखी है? कौन कौन? कोई नहीं, नहीं, रिक्शा वाला नहीं। रिक्शा वाला भी तो कामना कर रहा है कि मेरे पास भी होता, सुखी कहाँ है वो? और अमीर कामना कर रहा है कैसे नींद मुझे आती, ऐसे निश्चिंत मैं होता। आज रिक्शा वाला नीचे वाला ऊपर